तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए लेकर के बीए, बीएससी, बीकॉम और बाकी सारे स्ट्रीम के जो सेकंड ईयर का जो फाउंडेशन कोर्स का जो सिलेबस है उसको लेकर के आज मैं आपके लिए स्टूडेंट्स लाया हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास का सिलेबस, जो कि आपका फाउंडेशन कोर्स में से एक पेपर है। इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा और आपको जैसा कि पता है कि आपका जो टाइम टेबल शेड्यूल हो चुका है और जल्दी आपकी एग्ज़ाम आने वाली है और आपको सिलेबस की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे कि अपन पेपर की बात करें तो पेपर जो आपका उद्यमिता विकास का जो पेपर है, तो स्पेशली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को ये इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि धीरे-धीरे आपको जो है 1 साल और पढ़ने के बाद में फिर आप हो सकता है कि बिज़नेस का प्लान करें ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में। तो गवर्नमेंट की अलग-अलग स्कीम्स होती है, तो उसी के अनुसार जो है, जो आपका उद्यमिता विकास का जो पेपर है, अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया, आप इसको सिर्फ़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, अगर आप जनरल एक नॉलेज के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है इससे बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये जो है आपको अलग-अलग तरीके की जो शासन की योजनाएँ हैं, कि किस तरीके से जो है आप अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस, और किस-किस तरीके से आपको जो है गवर्नमेंट अलग-अलग जो है सहायता प्रदान करती है इन चीज़ों के लिए, उसके बारे में आपको जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। तो ये जिस तरीके से आपके फाउंडेशन कोर्स का अभी हमने इंग्लिश का पेपर डिस्कस किया था, हिंदी का पेपर डिस्कस किया था, उसी प्रकार से आपका उद्यमिता विकास का पेपर है। उद्यमिता विकास के पेपर में भी आपको 3 यूनिट्स हैं और तीनों यूनिट्स में जो है अलग-अलग जो पार्ट हैं। पहले पार्ट की अगर बात करें तो पहला जो आपका पार्ट रहेगा वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर ही रहेगा। तो इसमें आपको जो है स्टूडेंट्स सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट और आखिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसकी कितने प्रकार की होती है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी रहेगी। उसके बाद में आपको जो है इसका विकास में उद्यमियों का क्या योगदान रहा और नए उद्यम को स्थापना की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें आप ये देखेंगे कि जो नया बिज़नेस है वो आप कैसे जो है स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जो है इसमें पढ़ना रहेगा। आवश्यकता, समस्या, चुनौतियाँ और समाधान। इसमें महिला उद्यमिता एवं ग्रामीण उद्यमिता रिपोर्ट तैयार करना है। उसके बाद में लघु उद्योग का भ्रमण करने के पश्चात उसकी रिपोर्ट तैयार करना है। तो मतलब कि इसमें ये जानना चाहा है आपको, फर्स्ट जो आपकी यूनिट है, ये पूरी की पूरी काय के ऊपर डिपेंड है। एक प्रकार से आपका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हम, कि जो अगर उद्यमिता या फिर आप किसी बिज़नेस के बारे में कि आखिरकार उद्यमिता विकास होता क्या है, किस तरीके से जो है ये प्लान किया जाता है, किस तरीके से एक उद्यम को लगाया जाता है, उसमें कौन-कौन सी जो है परेशानियाँ आती है, वो सब कुछ जो है आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना रहेगा। और फिर भ्रमण के ऊपर भी है, जो कि आप मान लीजिए कि किसी शैक्षणिक भ्रमण पे गए, किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में गए कि भाई वो कैसे काम करते हैं, वहाँ पे पूरा कैसे वर्क चलता है, अगर हम वही बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बिज़नेस आइडियाज़ जो है हम वहाँ जा कर के लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना रहेगा। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा व्यवसाय विचारों के स्रोत और व्यावहारिकता का परीक्षण। तो आपको जो है सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज एंड टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी, ये आपको पढ़ना रहेगा। इसमें आपको पढ़ना रहेगा कि नए उद्यम स्थापित करने का विचार, नवाचार बनाम रचनात्मकता, व्यवसाय योजना लिखने का महत्व, परियोजना प्रस्ताव, व्यापार योजना की सामग्री, परियोजना प्रस्ताव, डीपीआर वगैरह, इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। परियोजना कैसे जमा करना है, कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे बाहरी एजेंसियों द्वारा उसका मूल्यांकन होता है, इस सब के बारे में पढ़ना रहेगा। तो मतलब कि आपको ऑल टोटल बात ये है कि जो आपकी जो सेकंड यूनिट रहेगी, वो सेकंड यूनिट काय के ऊपर डिपेंड है। वो सेकंड यूनिट जो है आपकी कि नया उद्यम हम कभी स्थापित कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या-क्या विचार, हमको कैसे बनाना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए कि हम कैसे कौन-सा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करें जिससे कि हमको फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। उसके बाद में आपको नए-नए आइडियाज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए और कैसे हम पूरा का पूरा प्रस्ताव तैयार करते हैं। मान लीजिए कि हम ऐसे ही कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर देते हैं, उसके लिए हमको स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, पहले एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरीके से हम उसको प्लान करते हैं। तो उसके लिए पूरा का पूरा परियोजना का जो है प्रोजेक्ट का एक
पूरा का पूरा जो है एक प्रतिवेदन या डीपीआर तैयार होती है और उसके द्वारा ही कौन कौन से लेवल पे हम क्या क्या काम करेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे, वो सब चीज़ों की जानकारी जो है आपको यूनिट सेकंड में पढ़नी रहेगी। आपका जो तीसरी यूनिट रहेगी इसमें नियामक संस्थाएं एवं योजनाएं, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एंड स्कीम्स के बारे में पढ़ना रहेगा कि जो आपके माइक्रो मैक्रो ये वाले जो उद्योग होते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग के, इनके बारे में पढ़ना रहेगा। जिला उद्योग केंद्र कैसे रहते हैं, क्या होता है वहाँ पे, उसके बारे में पढ़ना रहेगा। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के बारे में पढ़ना रहेगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग आयोग के बारे में पढ़ना रहेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और वाणिज्यिक बैंक और विभिन्न स्वरोजगार उन्मुख और अनुदान योजना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जो केंद्र गवर्नमेंट ने स्थापित किए हैं, चाहे अपन खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की बात करें, चाहे अपन जिला उद्योग केंद्र की बात करें, चाहे हम राष्ट्रीय उद्योग केंद्र आयोग की बात करें, तो गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम्स प्रोवाइड करती है, अलग अलग जो है आइडिया अलग अलग जो है आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं सब्सिडी प्रोवाइड भी करती है बहुत सारे जो उद्योग स्थापित करने के लिए। तो वो सब चीज़ें आपको जो है थर्ड यूनिट में पढ़ना रहेगा। तो ये जो आपकी तीनों यूनिट है ये मिला करके आपको पढ़ना रहेगा और ये आपका एक पेपर है फाउंडेशन कोर्स का, इसको अच्छे से आपको तैयार करना चाहिए। और जो है ये एक तरीके से थोड़ा सा हटके जो पेपर है कि आपको कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जो है आगे रह करके बिजनेस से कैसे जोड़ सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। तो इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। ये भी आपका OMR शीट पे होगा, ये पेपर भी आपको जो है OMR शीट में वही 4 ऑप्शंस आएंगे और आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इसलिए आपको डिटेल्स में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो और अच्छे जानकारी और नए नए सिलेबस की जानकारी और अच्छे टॉपिक्स की जानकारी मेरे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कई बच्चे क्या है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनको नए वीडियोस की जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।